on this computer. जी शुरू कर सकते हैं अंकल, रिकॉर्डिंग हो रहा है। सावधान। जिनवाणी विराजमान कर रहे हैं। स्यादवाद नए षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरुकर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। सब लोग बैठ जाएंगे और हाथ जोड़कर मंगलाचरण करेंगे हम लोग। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सौसाहुणं काउन्नमोकारं अरहंताणं तहेव सिद्धाणं आयर्यौ वज्जाय लोगम्मि सौसाहुणं जीवमजीवं धवं जिनवर वसहेन जैन निदेटं देविंद विंद वंदं वंदे तं सौवदा शीर्षा सोम छलेन रैया पयत लक्षण काराउ गाओ बहुवयार निमित्तम गणिना सिरिनेमि चंदेन। सोम नामक सृष्टि के निमित्त से नेमिचंद सिद्धांति देव ने मुनि सूरतनाथ भगवान के चैत्यालय के अंदर द्रव्य संग्रह ग्रंथ की रचना की। यह ग्रंथ लघुकायिक ग्रंथ है क्योंकि इसमें केवल 58 गाथा है। ग्रंथ छोटा है लेकिन हमें मोक्ष जाने के लिए, हमें सुखी होने के लिए जिस तत्व ज्ञान को करना है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन, सारी की सारी बातें, सारा का सारा प्रोसेस इस द्रव्य संग्रह ग्रंथ में नेमिचंद सिद्धांत देव ने हमको बताया है। जब हम इस ग्रंथ के कर्ता की बात करते हैं तो हमारे मन में ये तुरंत उत्तर आता है कि इस ग्रंथ के लिखने वाले कौन हैं, कि नेमिचंद सिद्धांति देव है। जब हमने कहा कि नेमिचंद सिद्धांति देव इस ग्रंथ के रचयिता है तो दूसरे जो प्रसिद्ध आचार्य हैं नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती, जो आचार्य भी थे और जिनको चक्रवर्ती पद से भी सुशोभित थे, जिन्होंने गोमट सार, त्रिलोक सार, लब्धि सार, शपना सार आदि ग्रंथों की रचना की, वे ये आचार्य नहीं थे। क्योंकि ये आचार्य जो द्रव्य संग्रह ग्रंथ की रचना हुई है ये 12वीं शताब्दी में हुई है, जबकि गोमट सार के जो नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती है उनसे लगभग 100 वर्ष पहले हो गए थे। नेमिचंद सिद्धांत देव ने पहले छोटा द्रव्य संग्रह लिखा और बाद में 58 गाथा का द्रव्य संग्रह लिखा। क्योंकि पहले ग्रंथ में 26 गाथा थी और बाद में जो ग्रंथ लिखा उसमें 58 गाथा है, तो इसका नाम पड़ गया बृहद द्रव्य संग्रह, मतलब बड़ा द्रव्य संग्रह। ऋचा जी, जब दोनों ग्रंथ की हम गाथाओं की तुलना करते हैं तो कुछ ही गाथाएं जो समान है, बाकी गाथाएं भिन्न ही है। मतलब कुछ गाथाएं जरूर समान है लेकिन बाकी गाथाएं बिल्कुल अलग है। लेकिन विषय तो वही है, द्रव्य संग्रह, यानी 6 द्रव्य और 5 अस्तिकाय का हमें वर्णन किया गया, वही पहले अधिकार का नाम है। इसके बाद में 7 तत्व 9 पदार्थ का वर्णन आएगा और बाद में इसके बाद जो तीसरा अध्याय है उसके अंदर
निश्चय मोक्ष मार्ग, उनका स्वरूप समझाएंगे। और फिर जिसको हमें ध्येय बनाना है और जिसके ध्यान करने से हमारे 8 कर्मों का नाश होता है और सिद्ध दशा प्राप्त होती है, उस ध्यान ध्याता ध्येय के फल में अंत में द्रव्य संग्रह ग्रंथ के बारे में बताया गया है। 6 द्रव्यों में जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल में स्वयं जीव द्रव्य हूं। सुखी भी मुझे होना है, मोक्ष में मुझे भी जाना है। तो सबसे पहले आचार्यों ने नाम में भी पहले जीव द्रव्य रखा और वर्णन करते हैं तो भी जीव द्रव्य की ही बात करते हैं। जब हम बात करते हैं कि जीव द्रव्य की, तो कई तरह से उसका विभाजन किया जाता है। जैसे सबसे कहते हैं संसारी और मुक्त, ये जीव द्रव्य के 2 भेद हो गए। अगर मुख्य से करेंगे तो संसारी और मुक्त जीव। और भी प्रकार से करते हैं तो कि हाँ, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, ये भी जीव के भेद किए। बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। जब हमने जीव के 2 भेद किए थे, संसारी और मुक्त, तो उसमें अरिहंत भगवान भी आ गए थे। केवल सिद्ध भगवान उसमें सम्मिलित नहीं हुए थे, क्योंकि संसारी अनंत भगवान भी यद्यपि है तो केवल ज्ञानी, लेकिन वो कौन से संसार में ही है। क्योंकि अनंत भगवान जिनके 2 गुण स्थान होते हैं, संयोग केवली और अयोग केवली, और वो गुण स्थान संसारी जीवों के होते हैं। मुक्त जीव तो इन गुण स्थानों से पार होते हैं। हमारे द्रव्य संग्रह में जो विषय चल रहा है वो जीव अधिकार की 9 विशेषताओं में से दूसरी विशेषता का चल रहा है, जिसका नाम है उपयोग जीव का लक्षण है। जो स्वयं है, हम कौन है, हम स्वयं जीव द्रव्य है, और हमको पहचानने का लक्षण बताया जा रहा है कि कौन है, में उपयोग जीव का लक्षण है। पहले बोल में क्या बताया था, जीव कौन है, कि जो बालबोध पाठमाला में हम पढ़ते हैं, जो जानता है देखता है उसको जीव कहते हैं। लेकिन पहले बोल में यहाँ यूं नहीं बताया। यहाँ क्या बताया बेटा सलमान, जो जीता था, जो जीता है और जो जिएगा। सबसे पहले ये बताकर आचार्य ने हमें मरण भय से दूर कर दिया, क्योंकि नहीं तो हम रोज बोलते हैं राजा राणा छत्रपति हाथिन के अस्वार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। तो ऐसा लगता है हम सबको मरना ही है, मतलब अपने को क्या ध्यान में आता है, मरना ही रहते हैं, निरंतर मरना रहते हैं। तो उसके तरह से या तो इंश्योरेंस पॉलिसी देख लेंगे बार बार है कि नहीं है, मेडिकल इंश्योरेंस है कि नहीं है, या हम अपने जीवन में सारी अरेंजमेंट करने में लेते रहते हैं। तो आचार्य ने सबसे पहले इस जीव को मरण का भय सबसे ज्यादा भय कि मर नहीं जाऊं। बीमारी आ जाए तो कोई बात नहीं, हॉस्पिटल है, चला जाऊंगा, कर लूंगा, लेकिन मर नहीं जाऊं। अगर आपको कोई भी बीमारी हो, लेट अस सिंग ना, कितनी भी बड़ी बीमारी आ जाए और डॉक्टर ये कह दे कि नहीं भाई डेथ की कोई रिस्क नहीं है, आप देखिए आप कितने हैप्पी होंगे। आपको जो बीमारी थी वो कोई पेन है, वो कोई प्रॉब्लम है, लेकिन आलोक भाई साहब आप डॉक्टर के पास में गए और डॉक्टर ने सबसे पहले आश्वासन दे दिया कि नहीं नहीं कोई डेथ की कोई रिस्क नहीं है, बीमारी है। अभी डॉक्टर ने भारती जी दवाई भी नहीं लिखी है, अभी आपको रोग भी कम नहीं हुआ है, लेकिन उसी समय नूतन जी आप जो है बिल्कुल हैप्पीनेस फील करेंगे, यू विल फील हैप्पीनेस कि जो मरण का तो नहीं है। तो आचार्य ने पहले द्रव्य संग्रह ग्रंथ में सबसे पहले हमको मरण का भय, तो वही सबसे ज्यादा भय होता है, उसका दूर किया। और दूसरी विशेषता, 9 विशेषता में से दूसरी विशेषता क्या बताया, उपयोग जीव का लक्षण है। अब अपने लक्षण की परिभाषा 2-3 दिन तक समझिए कि लक्षण किसे कहते हैं, कि जिसके द्वारा हम लक्ष्य तक पहुंच जाए। जैसे बोला हमें जीव पर पहुंचना है, तो आलोक जी भाई साहब ने बहुत सरल उदाहरण में कहा था कि हमने किसी बच्चे को बुलाया कि बेटा जाके जो चश्मे वाले अंकल उनको मोबाइल दिया है, तो वो लक्षण सही नहीं बना, क्योंकि वह 3 अंकल थे जो चश्मा पहन के आए थे। लड़का वापिस आ जाता है, बड़ा अंकल वहां तो 3 अंकल बैठे हुए हैं जो कि चश्मा पहने, किसको मोबाइल देना है। तो लक्षण ऐसा होना चाहिए, हमने बहुत चर्चा की कि वह अतिव्याप्ति, अव्याप्त और असाधारण दोष से दूर होना चाहिए, लक्षण असाधारण होना चाहिए। तो उपयोग जीव का लक्षण है। इस लक्षण को बताने के लिए द्रव्य संग्रह ग्रंथ में 3 गाथा आई है। कौन सी, गाथा नंबर 4, गाथा नंबर 5 और गाथा नंबर 6। हमने बताया था एक बार
कि द्रव्य संग्रह की सारी गाथाएं कैसी के मोती के समान है, प्रबद्ध नहीं है। कोई भी ग्रंथ होता दो तरह का होता है, एक का नाम है प्रबद्ध काव्य, दूसरे का काम है मुक्ता के समान काव्य। मुक्ता कहते हैं मोती को। जैसे मोती होता ना, आप एक मोती अपनी अंगूठी में आप लगा सकते हैं, जड़ सकते हैं, और अलग अलग मोती रह सकता है, अलग अलग है, आप बिल्कुल भिन्न है। लेकिन जो प्रबद्ध काव्य होता है, उसकी पहली गाथा से दूसरी गाथा में कनेक्टिविटी होती है। मतलब जब तक आप उसकी पहली गाथा का विषय नहीं लेंगे तो यू कैन नॉट कनेक्ट द सब्जेक्ट ऑफ द सेकेंड गाथा, सेकेंड का थर्ड, थर्ड से फोर्थ। मतलब जैसे रिवर गंगा एक स्थान से दूसरे स्थान से बहती है, ऐसे विषय का प्रवाह, फ्लो, आपको एक गाथा, दो गाथा, तीन गाथा, चार गाथा, इस तरह से पूरे ग्रंथ के अंदर। ऐसे ग्रंथों में कहते हैं ना कि मेरा तो बहुत विषय छूट गया है, मैं कैसे समझूं, क्योंकि विषय का कनेक्टिविटी है। लेकिन द्रव्य संग्रह ग्रंथ की क्या विशेषता निधि जी, कि आप कोई भी गाथा सुनिए, इट इज ए स्टैंड एलोन, अपने आप में पूर्ण विषय है, और वो आपको जो है आपको पूरा समझ, मतलब आपने कल का कोई मिस किया है, किसी कारण से, करना तो नहीं चाहिए लेकिन मिस किया राकेश जी, तो एक एडवांटेज है कि द्रव्य संग्रह ग्रंथ में यू कैन ज्वाइन एंड यू विल कम टू नो दैट सब्जेक्ट। हाँ, जो एक एक थोड़े थोड़े अधिकार है ना, उसमें कहीं कनेक्टिविटी, जैसे नो विशेषता बता रहे हैं, तो जीव की बात कर रहे हैं तो वो एक विषय हो गया। दूसरा विषय उपयोग है, तो उपयोग में तीन गाथाएं थी, इन तीन गाथाओं में कनेक्टिविटी है, इनमें कनेक्टिविटी है। कौन सी? 4, 5, 6, लेकिन तीन गाथा अगर आपने पढ़ ली तो एक विषय पूरा हो गया। राकेश जी, कल हमने चर्चा हुई थी कि चौथी और पांचवी गाथा, चौथी गाथा में क्या बताया था, एक बार हम उन तीन गाथाओं को देखकर विषय को बढ़ाते हैं। दर्शनाणं च दर्शनं चतुधा चक्षु अचक्षु ओये दर्शन मद केवलम नेयम नाणम अट्ठवीयपम मदिसुदोहि अणान नाणानि मणपज्जय केवलमवि पच्चक परोक भेयम च अट्ट चदूनाण दर्शन सामान्यम जीव लक्षणम बणियम ववारा शुद्धनया शुद्ध पुण दर्शनम नाणम। राकेश जी भाई साहब, क्या कहा इन गाथा में? विषय के नाम उपयोग। उपयोग दो प्रकार का होता है, उन दोनों के नाम बताए, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। उपयोग की तीन गाथा है। सबसे पहले आज क्या बताते हैं नेमिचंद सिद्धांत देव कि उपयोग दो प्रकार का होता है, उनके तुरंत नाम बताते हैं। पहला नाम है दर्शनोपयोग, दूसरा नाम है ज्ञानोपयोग। फिर इन दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग के और प्रभेद, मतलब फर्दर उनको डिवाइड करके बताते हैं कि दर्शनोपयोग 4 प्रकार का होता है और तेजस जी ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का होता है। तो सर्वात 4 + 8 कितना हो गया? 12, 12। तो उपयोग कितने प्रकार का हो गया? 2 प्रकार का हो गया। और भेद करें तो दर्शनोपयोग 4 और ज्ञानोपयोग 8, तो कुल हो गया 12 प्रकार का। ये भेद बता दिया, उनके नाम भी गिनाए। ये जो 12 प्रकार के जो उपयोग बताए, जिसको कि हमने कहा था दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग, इन 12 को एक दूसरी प्रकार से भी कैटेगराइज किया और उसको कहा कि इन 12 में कुछ प्रत्यक्ष है और कुछ परोक्ष है। हम इसकी भाषा समझेंगे, लेकिन इसको 2 प्रकार से कैटेगराइज किया। बात किस चल रही है? उपयोग। उपयोग किसको कहते हैं? ज्ञान और दर्शन को उपयोग कहते हैं। दोनों का एक नाम कहते हैं, ज्ञान और दर्शन। तो उनके नाम भी ऐसे पड़ गए, ज्ञानोपयोग और दर्शन। उपयोग की परिभाषा तो वो थी, चेतन के अनुविधायी परिणाम को, मतलब चेतना को अनुसरण करने वाले परिणाम को उपयोग कहते हैं। नेमिचंद सिद्धांत देव ने उपयोग की परिभाषा नहीं बताई, उन्होंने सीधा उपयोग के 2 प्रकार के भेद बता दिए, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। और उनके 12 भेद बताने के बाद में दूसरा पॉइंट क्या बताया कि इन 12 को हम 2 प्रकार से भी, अन्य प्रकार से भी कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये प्रत्यक्ष और परोक्ष।
डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लाइव शो देखना, किसी का प्रत्यक्ष हो गया और एक आपने वहां पर नहीं प्रेजेंट थे लेकिन आप बाहर से देख से सुना, जानकारी लिया, वो हो गया परोक्ष ज्ञान हो गया। मतलब जिसको ना आंखों देखा, एक होता है आप लाइव कमेंट्री देखे, एक आप इनडायरेक्टली देखे, तो परोक्ष और प्रत्यक्ष की बात की भेद होती है। वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन डिटेल, बट इस प्रकार से दो भेद किए। और जो तीसरी गाथा थी उसमें बताया कि ये जो मैंने आपको 12 प्रकार के उपयोग बताए हैं, जो मैं बता रहा हूं भेद करके कि 4 दर्शनोपयोग होते हैं, 4 ज्ञानोपयोग होते हैं, ये व्यवहार नहीं से है और निश्चय नहीं तो शुद्ध ज्ञान, सामान्य ज्ञान, जिसको हमने कहा था सहज ज्ञान और दर्शन, वही वास्तव में जीव का लक्षण है। द्रव्य संग्रह की हर गाथा में दो बात आई है, इसको कहेंगे कोई लक्षण बताया, लक्षण बताना पहचानने का चिन्ह, और दूसरा जो भी बात बताई है वो 2 पॉइंट ऑफ व्यू से बताई है। नए मतलब 2 पॉइंट ऑफ व्यू, अपेक्षा, देखने का नजरिया। आप एक चीज को कई एंगल से देख सकते हैं, तो आचार्य ने या 2 एंगल से देखकर बात की, एक बोला निश्चय और दूसरा बोला व्यवहार। ये 2 नए हैं जो मुख्य द्रव्य संग्रह में आते हैं। हमें ये याद रखना है कि जब हम राजा राणा में बोलते हैं कि जीव मरने वाला है, एक दिन बढ़ने वाला है, यह बात भी सही है। और जब हम बोलते हैं कि आत्मा कभी मरती नहीं है, द्रव्य से सभी रूप अजर और अमर है, मैन इज इमॉर्टल एंड मैन इज इमॉर्टल, दोनों बोलते हैं। विचार लो कि मृत्यु हो, मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद करे। मतलब एक प्रकार मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि आप मरने वाले हो, दूसरी तरफ से हमें द्रव्य में कहते हैं कि भैया नो सब्सटेंस कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, अब अजर अमर तत्व है। क्या दोनों बात कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लग रही है? लग रही है, लेकिन क्या गलत है? क्या आलोक जी भाई साहब गलत नहीं है, क्योंकि हमको उसका अपेक्षा समझेंगे। हमारे लौकिक जीवन में भी जब कोई हमें कोई बात कह रहा और उसकी हम अपेक्षा नहीं समझे, तो उनको रॉन्ग में लेकर हमारे बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी हो जाती है, जबकि हमने उसकी अपेक्षा को नहीं बताया कि किस एंगल से, किस पॉइंट ऑफ व्यू से कहा है। एक बात बताता हूँ, जैन धर्म में तो नई की बहुत जरूरत है ही है, क्योंकि जैन धर्म की एक लाइन को भी समझने के लिए आपको नई के बिना नहीं समझ सकते। लेकिन लौकिक जीवन में हम चाहे नए शब्द का प्रयोग नहीं करें, लेकिन उस नए के बिना हमारा लोक का व्यवहार भी नहीं चल रहा है। ये नई इतनी यहाँ पर निश्चय व्यवहार नहीं से जो बात कर रहे हैं कि उपयोग, जो दर्शनोपयोग, ज्ञानोपयोग, इस प्रकार से मैं भेद करके जो बता रहा हूं, ये कौन से नए का विषय? व्यवहार नए का विषय। और निश्चय से कौन सा विषय है कि सामान्य से जो ज्ञान और दर्शन है वही निश्चय नए से उपयोग है। क्या बताना चाहते हैं? एक बार मैंने आपको नए की जो बात बताई थी कि नए 2 होते हैं, व्यवहार नए और निश्चय नए। व्यवहार नए में हमने उसके भेद किए थे, सद्भूत व्यवहार नए और असद्भूत व्यवहार नए। आपको इन शब्दों से परिचित होना है कि हर गाथा के अंदर आने वाले सद्भूत और असद्भूत। सद्भूत का मतलब जो फैक्ट इन फैक्ट में है, असद्भूत में वो रियल में है नहीं, इतने समझना। मतलब व्यवहार नए की जो बात कर रहे हैं उनको 2 पॉइंट से हमने डिवाइड किया, एक वास्तव में है नहीं लेकिन उसको कहा जा रहा है, उसको कहता है असद्भूत। शब्द याद नहीं रहे कि है नहीं और कहा जा रहा है। सद्भूत मतलब है लेकिन उसको डिफरेंट तरह से बताया जा रहा है। हमने बताया था फर्स्ट पॉइंट में क्या है कि जहां पर हम अंग्रेजी में माई लगाते हैं, माई सन, माई मोबाइल, माई कंट्री। माई सन लिविंग पदार्थ है, चेतन पदार्थ है, लेकिन मुझसे भिन्न पदार्थ है, अलग है। मैं अलग कमरे में जा सकता हूं, सन अलग कमरे में हो सकता है, और माई अपन कहते हैं माई सन। माई मोबाइल, मोबाइल वास्तव में अलग चीज है, मैं अलग हूं, लेकिन कोई रिलेशनशिप है उसका बताने के लिए उसको बोला माई मोबाइल। तीसरा माई कंट्री, में जहां पर रहता हूं ये मेरा कंट्री है, मेरा माई होम है, मेरा लिविंग प्लेस है। इन सब के आगे माई लगाने का प्रयोजन तो है, नहीं तो अगर ये मैं कहूंगा माई होम नहीं तो कोई भी आके उसमें रहने लग जाएगा। माई होम अगर नहीं कहूंगा ये मेरा होम नहीं तो म्युनिसिपैलिटी किससे टैक्स करेगी? शाम को मुझे पता ही नहीं कि मेरा माई होम है तो मैं किसी दूसरे के घर में चला जाऊंगा, वो कहेगा अरे कौन आ गया।
तो माई होम पता भी बहुत जरूरी है, माई सन भी जरूरी है, मतलब सभी चीज का व्यवहार में जरूरी है। लेकिन ये चीजें है भिन्न, लेकिन इसको किसी प्रयोजन से एक कहा जा रहा है। ये तो हो गया एक, हमारे टोटल 8 पॉइंट है ना, नंबर 1 का पॉइंट, डोंट वरी फॉर द नेम, एक कैटेगरी ये आइटम है। दूसरा, जो है तो भिन्न, बट यू कैन नॉट, उनको अलग नहीं कर सकते हो। जैसे मेरा शरीर, अब शरीर में माई भी लगेगा और आई भी लगेगा, माई आईज, माई नोज, और आई एम नॉट फीलिंग वेल। अब आप नहीं फील कर रहे हो तो आप तो शरीर है, शरीर आपके पास में, ये शरीर पहले नहीं था और आगे नहीं रहेगा, लेकिन वर्तमान में अलग होते हुए भी आपका ही है। क्योंकि जब तक जीवन से लेकर मरण भर आप अपने हस्बैंड के बिना, अपने सन के बिना कहीं जा सकते हैं, लेकिन अपने आइस के बिना, अपने नोज के बिना नहीं जा सकते हैं। तो शरीर परद्रव्य होने पर भी उसके साथ में जो माई लगाया उसमें थोड़ा डिफरेंस है, और माई सन और माई मोबाइल में जो माई लगाया उसमें डिफरेंस है। तो सेकंड कैटेगरी का हो गया। सेकंड कैटेगरी में हमने ये लगाया था कि अपना शरीर प्लस 8 कर्म, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहनी, क्योंकि आप जहां भी जाएंगे आपके साथ में आपका आयु कर्म, आपके साता वेदनी कर्म आपको दिख नहीं रहे, सिटी स्कैन में भी नहीं आ रहे, एक्सरे में भी नहीं आ रहे, बट वो है, हमको आगम से हमारे साथ में है। कैसे? प्रत्यक्ष देखते हैं, कोई सुख महसूस कर रहा है, कोई दुख महसूस कर रहा है, साता वेदनी, असाता वेदनी को महसूस कर रहे हैं। तो शरीर को और 8 कर्मों को अपना कहना, ये दूसरे प्रकार की अपेक्षा हुई, ये हो गई। अब जो दूसरी 2 अपेक्षा बताने वाले हैं, यहां पर तो शरीर भी अपना नहीं था, मोबाइल भी अपना नहीं था, सन भी अपने से भिन्न था। लेकिन अब जो मैं बता रहा हूं वो अपने हैं। जैसे मैंने कहा ना, मेरा गुस्सा, आप देखिए माई गुस्सा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं ना, वे अपने गुस्सा को कई बार बहुत अच्छा मानते हैं, क्या भैया इनका सारा मैनेजमेंट इतना गुस्सा तेज है कि सारा डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। डिसिप्लिन क्यों मेंटेन रहता है? बिकॉज ही इज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। उसकी गुस्सा, यहां तक इंडिया के अंदर हमने बताया था कि जो बाई आती काम करने के लिए, तो बोलते मैं तो अपनी बाई को बिल्कुल डांट के रखती हूँ, बिल्कुल मेरा 100% काम करती है, इधर से उधर जा नहीं सकती। मतलब आप हैप्पी हो रहे हैं कि बाई आपके गुस्से के कारण आपके कंट्रोल में है। हो सकता है उसकी मजबूरी हो तो उसकी जगह नहीं मिल रही है, कल उसको मिलेगी तो चली जाए, लेकिन आप हैप्पी होते हैं और कहते हैं मेरा गुस्सा, मेरा लोभ। तो ये विकारी भाव है, इनको अपना कहना। अब इनको अपना कहना और शरीर को कहने में क्या डिफरेंस है कि गुस्सा मोबाइल ने नहीं किया, मोबाइल घंटी जरूर बजाता है, लेकिन घंटी बजा रहा और आप सो रहे थे तो गुस्सा मोबाइल को आया कि आपको आया? आवाज तो मोबाइल ने की है, आपने तो कुछ कह नहीं, आप तो सो रहे थे, लेकिन गुस्सा मोबाइल को नहीं आया, गुस्सा आपको आया। तो किसको आया? आपको ने जीव द्रव्य, जीव को गुस्सा है, शरीर को गुस्सा नहीं आया। तो यहां पर क्या है कि जीव को गुस्सा आया और मेरा गुस्सा, माई गुस्सा कहा, तो ये कौन सा हो गया? ये एक थर्ड टाइप की अपेक्षा हो गई कि जो विकारी भावों को कहा। और जो लास्ट में एक और आता है, जो फोर्थ पॉइंट है कि मुझ में ज्ञान है, मुझ में दर्शन है, मुझ में ये सब जो गुण है, ये गुण मुझ में है, इनको भेद करके कहना, ये भी एक अपेक्षा है कि मुझ में ज्ञान है, मुझ में दर्शन है, मुझ में चारित्र है, मुझ में सुख है। यहां पर व्यवहार नहीं क्यों लगा कि वास्तव में ज्ञान, दर्शन, चारित्र भिन्न नहीं है, उनको किसी अपेक्षा से समझाने के लिए भिन्न कहा जाता है। श्वेता जी कल आप नहीं थे, भारती जी थे, आपने कल हमने ट्री के एग्जाम्पल से आपको बताया था कि ज्ञान, दर्शन और ट्री में क्या अंतर है, कि एक वृक्ष के अंदर भी पत्ते बहुत है, फूल अलग है, वो भी अनेक है, वृक्ष एक है, मैं भी एक हूँ और मेरे अंदर गुण भी अलग है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि मैं एक फ्लावर को तोड़कर किसी को दे सकता हूँ, लेकिन मेरा ज्ञान गुण मैं अपने में से निकाल कर किसी को दे नहीं सकता, दर्शन किसी को दे नहीं सकता, सुख किसी को दे नहीं सकता। तो ये 4 प्रकार के जो है नए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर उपयोग में कौन से नहीं लग रहे हैं? हमें तो उपयोग का चला ना, उपयोग और जीव में लगे थे। तो जीव के प्रकरण में हमने कहा था कि जो 5 इंद्रिय से, आयु से, श्वासोश्वास से, 3 बल से जीता है वह जीव है, व्यवहार नहीं से। और यहां पर कह रहे हैं कि जो 8 प्रकार का ज्ञानोपयोग और 4 प्रकार का दर्शनोपयोग है, यह व्यवहार नहीं से जीव का है। शब्द दोनों जगह एक ही प्रयोग हो रहा है, श्वेता जी, व्यवहार नहीं, लेकिन दोनों में क्या अंतर है?
जब हमने कहा था कि आयु कर्म से, इंद्रिय से, बल से, आंख नाक कान, ये सब जो जीव के व्यवहार प्राण है, तो वहां पर क्या था कि वे सब संयोग है। वर्तमान में हमारी मनुष्य पर्याय में पर्याय मिली है, संयोग है, आयु कर्म हो जाएगा और इसका वियोग हो जाएगा। तो है तो नहीं, लेकिन वर्तमान में संयोग है, इसलिए उसको व्यवहार से अपना कहा था। यहां पर जो कहा कि मुझमें ज्ञानोपयोग है, दर्शनोपयोग है, ये वास्तव में है तो एक अखंड वस्तु, लेकिन उसमें भेद करके बताया जा रहा है, इसलिए यह भी व्यवहार नहीं है। तो व्यवहार नहीं है, लेकिन यहाँ उपयोग में व्यवहार नहीं। कौन सा है? अभेद वस्तु में भेद करना। घर एक है, लेकिन उसमें कहना है ड्राइंग रूम है, डाइनिंग रूम है, ये किचन है। घर एक है, उसमें भेद किया, किसी प्रयोजन से किया, लेकिन आपके पूरे घर की एक ही रजिस्ट्री है। ऐसा नहीं कि डाइनिंग रूम किसी और का है, कि कहा गया पर्पस से कि जहां खाना बनाते हैं वो किचन है, जहां स्ट्रेच करते हैं बेडरूम है। अपेक्षा से एक ही घर के भेद करना, वस्तु है अभेद और उसमें भेद करना। अपना घर और पड़ोसी का घर दोनों अलग अलग है, दोनों भिन्न भिन्न वस्तु है। ऐसा हमारा डाइनिंग रूम और ड्राइंग रूम ऐसा अलग अलग नहीं है। ज्ञान और दर्शन हमारा अलग अलग नहीं है, ये एक एक प्रयोजन की अपेक्षा से उसको भेद किया, तो उसको कहा व्यवहार नहीं का यह विषय है। थोड़ा रिवीजन हुआ, कुछ लोग नए थे, सो मैंने सब लोग एक विषय के प्लेट तक, श्वेता जी भी नहीं थे, नीति जी भी नहीं थी, मतलब बहुत लोग नहीं थे, तो मैंने कहा लेट अस समराइज है। अच्छा हुआ, रिवीजन तो हो ही गया है। वी आर नॉट इन हरी, हमें कोई कोर्स पूरा नहीं करना है, कोई एग्जाम नहीं देना है, और ना कोई याद करके हमें परीक्षा भी पास करना। हमें तो अपने को समझना है, और अगर जीवन में सब कुछ करते करते अगर हम सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लें, तो शायद अपनापन काम कर लें। बात चल रही थी दर्शनोपयोग की। अंकल मैं कल थी, पर डिफरेंट आईडी से लॉगिन थी। अच्छा, सॉरी विद डिफरेंट आईडी लॉगिन। नो प्रॉब्लम श्वेता जी, यू आर वेलकम। दर्शन की बात की अपन, दर्शन। अब दर्शन का क्या कहते हैं अपन? टू सी, टू लुक, इसको अपन दर्शन कहते हैं, नहीं कहते हैं? जैसे अपन ने कहा कि क्या देख लीजिए, अपन की शॉपिंग करने गए, इंडिया कहते हैं भाई साहब साड़ी तो देख लीजिए, खरीदने के लिए नहीं कह रहा हूं, देख लीजिए। वो देखने की बात हो गई है ना? वहां पर कहते तो देखने के लिए है, लेकिन अपन उसका प्रतिबिंब ज्ञान करते हैं। देखना, कोई भी चीज देखना जो चक्षु इंद्रिय से देखना है, उसके अंदर के अंदर भी दर्शन शब्द का प्रयोग आता है। एक हम अपने चरणन योग में देखें तो देव दर्शन, मंदिर के दर्शन करना, शिखर जी के दर्शन करने गए, वहां पर भी दर्शन शब्द का प्रयोग आता है। थर्ड, दुबई दर्शन, चिकागो दर्शन, कहते हैं विजिट, जिसको कहते हैं आपके जो होते हैं ना ओपन कार पर ड्राइव करके देखते हैं पूरा, उसको भी कहते हैं दर्शन। साइट सीइंग जिसको कहते हैं अपन, उसमें भी दर्शन शब्द का प्रयोग आता है। जैन धर्म में, धर्म क्षेत्र के अंदर सम्यक दर्शन में भी दर्शन शब्द लगा हुआ, मतलब सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन, तो वहां पर भी दर्शन शब्द लगा हुआ है। एक हम बोलते हैं बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, ये पतंजलि का योग दर्शन, मतलब अलग अलग दर्शन होता है, जिसको अपन फिलॉसफी भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं फिलॉसफी। मतलब जैन, बौद्ध, योगा, न्यायिक, वैशेषिक, चावर, मतलब ये सब अलग अलग फिलॉसफी और दर्शन है। हम जिस दर्शनोपयोग की बात कर रहे हैं ना, उससे कुछ हटकर यहाँ पर दर्शनोपयोग की बात है। दर्शनोपयोग ज्ञान मतलब जानना और देखना। तो जैन धर्म का एक विशिष्ट सैद्धांतिक शर्म है। दर्शन का मतलब होता है सामान्य प्रतिभास करना, विशेष नहीं। सामान्य मतलब विशेष नहीं, वो प्रतिभास करना मतलब उसको भास। मुझे पता नहीं, अपन हिंदी जब पढ़ते थे तो सूर्य को भास्कर कहते थे, दिवाकर, भास्कर, सन, मतलब अपन इंडिया, आप लोग इंडिया से आए हैं ना, तो जरूर पता होगा सन के कई नाम होते, कहते भास्कर, दिवाकर, लेकिन अपन तो सन ही कहते हैं, हमारे सर्वार्थ तो सन ही बोलेगा, सन। लेकिन भास्कर का मतलब प्रतिभास करना, उसके लिए प्रभास है ना, प्रकाश का भास्कर। तो सामान्य प्रतिभास करना, उसका नाम है दर्शन। सामान्य अवलोकन करना, सामान्य प्रतिभास करना,
उसका नाम है दर्शन, और विशेष प्रतिभास करना उसका नाम है ज्ञान। ज्ञान क्या करता है? विशेष, उस चीज को विशेष जानता है। तो कुछ साधारण समझते हैं, वेरी इजीली है। जब हमारे मतलब ऐसा टाइम है, साइलेंस आवर चल रहे हैं, बिजी आवर्स नहीं है, और डोर के बाहर कोई थोड़ी सी आवाज आई, तो अपना एकदम अटेंटिव होता है कि देयर इज समबडी इज देयर। तो आप बैठे हुए रूम के अंदर, तो तुरंत आपकी वाइफ का नो नोबडी इज देयर। जनरली हस्बैंड बोलेगा नोबडी इज देयर, वाइफ बोलेगी नहीं नहीं समथिंग इज देयर। थोड़ी देर बाद में फिर आवाज आई और आपने खोला, तो क्या क्या हो सकता है कि हो सकता है बहुत जोर से एयर ब्लो कर रही थी, विंड कर रही थी, और दरवाजे की ही आवाज थी। लेकिन आपके यहाँ क्या हो सकता है कि आवाज थी, कोई कोरियर आया और आपका कोरियर डंप करके चला गया, और आप इधर बिजी थे, तो वाइफ फौरन कही देखो मैंने कहा था ना कि somebody has come, और वो कौन था? तो वो जो अपने को ज्ञान नहीं हुआ और उसके पहले का जो सामान्य अवभाषण हुआ वो होता है दर्शन। और जब अपने को पता चल गया कि कोरियर है, एयर है, कौन आया था, या कोई बात से कोई डॉग निकल गया था, कोई केट आ गई थी, उसने दरवाजा बजा दिया, तो वो ज्ञान की बात हो गई। मतलब जो जानने का जो कार्य होता है वो कार्य में 2 स्टेप होती है। पहली स्टेप का नाम है सामान्य प्रतिभास और दूसरी स्टेप का नाम है विशेष प्रतिभास। विशेष प्रतिभास और सामान्य प्रतिभास में क्या है कि सामान्य प्रतिभास में यू कैन नॉट टेल व्हाट इज इट, ये क्या है, और विशेष प्रतिभास में ज्ञान होने पर क्या कह सकता है कि ये क्या है, ये कोरियर था, कि ये कोई अंकल थे, कि ये हवा थी, ये आपने कहा तो ज्ञान हुआ। तो जैन धर्म के अंदर 2 स्टेप में होता है जिसका नाम है दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। तो पहले दर्शनोपयोग होता है और ज्ञानोपयोग होता है। मैं जो आपको बात कर रहा हूं वो बात कर रहा हूं मैं अपनी। अपन कौन है कि जिसको केवल ज्ञान नहीं हुआ है वो अपन है, और जिनको केवल ज्ञान हो गया ऐसे कौन है? नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम। 5 परमेष्टि में नमो अर्यंताणम और नमो सिद्धाणम कौन है? केवली भगवान, दोनों को केवल ज्ञान है। और जो पहले से 12वें गुण स्थान तक है वो हम सब है, चाहे मुनिराज हो, चाहे मंकी हो, चाहे मैन हो, है ना, कोई भी हो, चाहे मनीष हो, मनीष जी हो, सभी हो, सभी को एक संख्या देंगे छदमस्त। छदमस्त मतलब कहते हैं जिसको ज्ञान और दर्शन का आवरण है, सीधा कहे जिसको केवल ज्ञान नहीं हुआ। हम किसकी चर्चा कर रहे हैं सौरभ जी? उपयोग की। देशना जी क्या है, दक्षा जी क्या उपयोग क्या है? जीव का लक्षण है, जानना और देखना। ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग की बात कर रहे हैं। क्या समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जीव जानने देखने का कार्य किस तरह से करता है। हम जानने देखने का कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन हम जानने देखने का कार्य किस तरह से कर रहे हैं, इस प्रोसेस को हम समझ रहे हैं। तो वो प्रोसेस है 2 स्टेप प्रोसेस। पहले दर्शनोपयोग होता है और पहले ज्ञानोपयोग होता है। अभी केवली भगवान की बात अपन नेक्स्ट में करेंगे। हम कर रहे हैं अपनी जानना और देख। तो पहले होता है देखना, फिर होता है जानना। अब ये सी वाला मत लगाना। कोई भी पदार्थ है जीव में, कोई भी एग्जिस्टेंस करती है, उसकी सत्ता मात्र का प्रतिभास करना, हे विदाउट डिस्टिंग्विशिंग कि वो टॉय है या बॉय है। वो टॉय भी हो सकता है या वो बॉय भी हो सकता है, लेकिन उसका हे तो उसको क्या? दर्शनोपयोग, सत्ता मात्र है। इसका परिभाषा सामान्य अवलोकन, इसका नाम है अनाकार उपयोग, इसका कई नाम है, लेकिन उसको सामान्य सत्ता का ग्रहण होना वो दर्शनोपयोग है, और विशेष का होना वह ज्ञानोपयोग है। दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। चक्षु दर्शनोपयोग, अचक्षु दर्शनोपयोग, अवधि और केवल। चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल। आप रिपीट करेंगे आलोक जी, बिकॉज यू ऑलवेज गिव मी कंपनी। स्वाध्याय में जो ना, हाँ बताइए 4 दर्शनों के नाम बताइए। चक्षु, चक्षु, आई एम विद यू। अचक्षु, अवधि, केवल। 4 किसके भेद है बेटा? सर्वार्थ किसके भेद है? सर्वार्थ। दर्शनोपयोग के क्या कौन से 4 भेद है बेटा? दर्शन उपयोग,
चक्षु बोलो। और चक्षु अवधि अवधि और केवल। केवल न्याय अब केवल की अपन बात छोड़ देते हैं। केवल तो केवली भगवान को होता है। तो हम आलोक जी किसकी बात करने वाले हैं यहाँ पर? चक्षु, अचक्षु और अवधि की। तो ऋचा जी वेरी क्लियर है कि चक्षु मतलब हम आंख से बात कर रहे हैं, और आंख के सिवाय बाकी सबसे कोई भी बात करेंगे तो उसको करेंगे अचक्षु, मतलब उसको यूज में करेंगे। वेरी इजी है। जैन अजैन, जो जैन नहीं है वो अजैन, चक्षु जो आंख नहीं है वो अचक्षु। आप ये बताएंगे कि टच, टेस्ट, स्मेल, ये 5 जो सेंसेस होते हैं ना, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, यहां पर इन्होंने चक्षु और अचक्षु ऐसे भेद क्यों किए? क्योंकि अचक्षु में कौन आ गया? स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय। चक्षु को अलग लिया और बाकी 4 का एक ग्रुप किया। रक्षा जी मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसलिए नहीं कि हमने और आपने चश्मा लगाया है, चश्मा तो लगाना स्वाध्याय में कंपलसरी हो गया है ना। हमने इसलिए पूछ रहा हूं कि चक्षु को अलग क्यों किया और अचक्षु को अलग क्यों किया? क्या जो चश्मा पहन के आए इसको तो कारण है नहीं है? क्योंकि सबको मैंने पहले चश्मा पहना दिया था, पहले दिन कारण बताया था, सभी चश्मा पहन रखे, दिखता नहीं है हमको। निधि ने भी पहन रखा है, आलोक जी ने, सबने पहन रखा है। वो चश्मा बताऊंगा कौन सा है, दिखता नहीं है। लेकिन चक्षु चक्षु में क्यों किया, कैटेगराइज क्यों किया? उसका कारण क्या है? चक्षु भी एक इंद्रिय है, देखने का कार्य करती है। कान भी, ईयर भी एक इंद्रिय, सुनने का काम करती है। टंग भी एक इंद्रिय, टेस्ट करने का काम करती है। नोज भी एक इंद्रिय, स्मेल करने का काम करती है। लेकिन फिर भी चक्षु को अलग किया क्योंकि 5 इंद्रिय अपना अपना काम करती है, बात तो सही है, लेकिन इनके काम करने में कुछ डिफरेंस है। एंड व्हाट इज दैट डिफरेंस? चक्षु किसी भी पदार्थ को प्राप्त करके नहीं ज्ञान करती है। जैसे मैंगो इज स्वीट, आप जब तक टंग पर मैंगो का जूस नहीं रखेंगे, यू कैन नॉट टेल इट इज स्वीट। मतलब आपका आनंद कब आएगा? कि जब उसको टेस्ट करेंगे। आपको कोई वस्तु ठंडी है तो until unless you touch that thing, टच करना पड़ेगा, तब पता लगेगा इट इज हॉट और इट इज कोल्ड। आप तक जब म्यूजिक, जब तक आपके कान के अंदर नहीं जाएगा शब्द, तब तक आप नहीं पता जाएंगे वो क्या कह रहा है। वो जाएगा, स्पर्श करता है। तो बाकी 4 इंद्रियों के जो विषय है वह इंद्रिय से कांटेक्ट में आते हैं। और ऋचा जी, चक्षु इंद्रिय जो है, अपना समय हो चुका है, वह उसके अनकॉन्टेक्ट में आते हैं, मतलब उसको प्राप्य और अप्राप्य। आंख अग्नि को प्राप्त नहीं करती है, मतलब आंख में अगर अग्नि घुस जाए तो आंख ही जल जाएगी। नहीं, आंख में मिर्ची के, मतलब आंख जो है देखती है, लेकिन वो जिस चीज को देखती है वो आंख के अंदर नहीं जाता है, वो दूर से ही देखती है। लेकिन आप जो कोई भी इंद्रिय देख लो, स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय, इसलिए इनको 2 कैटेगरीज में किया। द क्राइटेरिया ऑफ कैटेगराइजेशन क्या था? विभाजन का क्राइटेरिया क्या था? कि जिसको वो जानती है, क्या उसको प्राप्त करके जानती है या बिना प्राप्त करके जानती है। आप किसी चीज को हाथ में उठाकर बताते हैं या बिना उठाकर बताते हैं, ये बात है। आंख उस चीज को टच नहीं करती है। हल्का या भारी है, यू हैव टू टेक इन हैंड, देखना पड़ेगा तो उसको फील करते। इसलिए उन्होंने 2 भागों में बांटा। एक का नाम था चक्षु दर्शन, दूसरे का नाम था अचक्षु दर्शन। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग विषय है। समय हो चुका है, थोड़ा रिवीजन करते भी चलेंगे तो कि अपने को वी हैव टू, क्लियरिटी इज मोर इम्पोर्टेंट। सो मैंने 10 मिनट जो शुरू में लिए हैं, कल हम इस विषय को हम आगे बढ़ाएंगे। आज हमने इतना ही देख, आज आप समरी कर सकते हैं कि क्या हमने किया है। ऋचा जी, नाउ आई हैंड ओवर माइक टू यू। अभी हमने काफी अच्छा से समझा कि चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन जो दोनों ही इंद्रियों का ही पार्ट है, फिर 5 इंद्रियों में चक्षु दर्शन को अलग क्यों किया, ये काफी अच्छे से अंकल ने भी अपने को समझाया कि कॉन्टैक्ट इज अ रीजन जिसके कारण अभी अपन चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन ऐसे 2 अलग अलग भेद किए हैं। बाकी अपन ने दर्शनोपयोग, ज्ञानोपयोग आदि 12 भेद भी समझे हैं। तो अपने को कोई प्रश्न हो तो भी अपन बिल्कुल देख सकते हैं, अंकल से समझ सकते हैं।
कोई बात नहीं, आज टाइम हो गया है, वी कैन टेक टुमारो ना तब। जिनवाणी स्तुति लेते हैं। सौरभ भाई जिनवाणी स्तुति लेंगे? या मैं लूंगा चल जिनवाणी स्तुति। ओके। निज निधि निज में बताई अनंत पुकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। द्वादशांग जिनवाणी की जय हो, जैन धर्म की जय हो। अब 9 बार नमोकार मंत्र। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो उज्जायनम, नमो लोये सवसाहुनम। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो उज्जायानम, नमो लोये सवसाहुनम। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो उज्जायानम, नमो लोये सवसाहुनम। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो उज्जायानम, नमो लोये सवसाहुनम। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो उज्जायानम, नमो लोये सवसाहुनम। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो उज्जायानम, नमो लोये सवसाहुनम। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो उज्जायानम, नमो लोये सवसाहुनम। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो उज्जायानम, नमो लोये सवसाहुनम। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो उज्जायानम, नमो लोये सवसाहुनम। बोलो जैन धर्म की जय। हमारी माता की जय। सभी को जय जय जिनेंद्र जिनेंद्र। जी। जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।